नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय मीमांसा दर्शन की एक ऐसी कमाल की पहेली सुलझाने वाले हैं जो सच में आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। हमें अक्सर लगता है ना कि प्राचीन ग्रंथ बस सीधे सीधे नियम थोप देते हैं, लेकिन जब आप इनकी गहराई में उतरेंगे तो वहाँ भाषा, तर्क और दर्शन की ऐसी शानदार बहस मिलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। आज हम जेमिनी सूत्र के एक बहुत ही ऐतिहासिक शास्त्रार्थ पर बात करेंगे जिसे चमस अधिकरण कहा जाता है। ये सिर्फ कुछ प्यालों का मुद्दा नहीं है, बल्कि नियम को कैसे पढ़ा और समझा जाए, ये पूरी कहानी उस बारे में है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस पूरी बहस को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ज्योतिष्ठोम अनुष्ठान का नियम, फिर हमारा मुख्य संदेह, उसके बाद पूर्व पक्ष का तर्क, फिर भोजन की थाली का एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण और आखिर में अपूर्व का लक्ष्य। शुरुआत करते हैं खंड 1 से, ज्योतिष्ठोम अनुष्ठान का नियम, यानी हमारी पूरी कहानी की पृष्ठभूमि। अब देखिए, ये पूरी की पूरी बहस ज्योतिष्ठोम नाम के एक बहुत ही प्राचीन और खास वैदिक यज्ञ के इर्द गिर्द घूमती है। इस यज्ञ में ना छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखा जाता था और हर काम के लिए पक्के नियम थे। अब जरा इस नियम पर गौर कीजिए। जेमिनी सूत्र में बड़ा ही स्पष्ट निर्देश है, दशापवित्रेण ग्रहम सम्माष्टि, मतलब ग्रह प्याले को छानने वाले कपड़े से पोंछो। वैसे पहले के विश्लेषणों में ये तो साफ हो चुका था कि यहाँ बात किसी एक अकेले प्याले की नहीं हो रही है, बल्कि यज्ञ में मौजूद सभी ग्रह प्यालों को पोंछने की हो रही है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है। पर आगे बढ़ने से पहले ये ग्रह आखिर भला क्या है? दरअसल ये एक खास तरह का लकड़ी का प्याला होता है जिसे वैदिक यज्ञों में सोम रस रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब प्राचीन ग्रंथों के नियम ना पहली नजर में एकदम पत्थर की लकीर जैसे लगते हैं। नियम ने कहा ग्रहों को पोंछो, बात बिल्कुल साफ और सीधी लगती है ना? तो अब आते हैं खंड 2 पर, मुख्य संदेह, जहां होता है चमस का प्रवेश। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर उसी यज्ञ में कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद हों जिनका नाम उस नियम में कहीं लिखा ही नहीं है। यहीं पर एंट्री होती है हमारे नए किरदार की, जिसे कहते हैं चमस। अब यहाँ जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये कि जो लिखा गया है और जो असल में वहाँ मौजूद है, उन दोनों के बीच एक सीधा टकराव हो रहा है। एक तरफ हमारा ग्रह प्याला है जिसका नाम नियम में एकदम साफ साफ लिखा है, और दूसरी तरफ है ये चमस प्याला। ये भी सोमरस पीने का ही बर्तन है, उसी वक्त उसी यज्ञ में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नियम में इसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन चमस प्यालों को भी पोंछना चाहिए? बस इसी एक सवाल ने तंत्र वार्तिक और शाबर भाष्य जैसे महान ग्रंथों में एक जबरदस्त दार्शनिक बहस छेड़ दी। क्या हमें बस उन्हीं शब्दों से चिपके रहना चाहिए जो साफ साफ लिखे हैं, या फिर उस नियम के पीछे की असली भावना, उसके असली इरादे को समझना चाहिए? बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, पूर्व पक्ष का तर्क, यानी विरोधी का दृष्टिकोण। अब हम इस पूरी बहस के सबसे मजेदार हिस्से में आ गए हैं, जहां हम पूर्व पक्ष यानी विरोधी के तर्क को सुनेंगे। आपको पता ही होगा कि भारतीय दर्शन में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमेशा एक बहुत ही तगड़ा विरोधी तर्क सामने रखा जाता है। इसे ही पूर्व पक्ष कहते हैं। ये किसी भी नियम की मजबूती को टेस्ट करने का ना एकदम बेहतरीन तरीका है। और यहाँ पूर्व पक्ष का दावा बिल्कुल डंके की चोट पर है। उनका कहना है कि हाँ, चमस प्यालों को भी हर हाल में पहुंचा ही जाना चाहिए, भले ही उनका नाम नियम में ना हो। लेकिन भाई, वो ऐसा कह क्यों रहे हैं? उनका आधार क्या है? यहाँ देखिए कि विरोधी पक्ष कैसे पूरी की पूरी भाषाई तस्वीर ही बदल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें श्रुति यानी एकदम शाब्दिक अर्थ पर नहीं अटकना है जो कहता है कि सिर्फ ग्रह को पोंछो। इसके बजाय हमें लक्षणा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब लक्षणा का मतलब क्या है? मतलब ये कि जब कोई शब्द अपने सीमित अर्थ से बाहर निकलकर किसी बड़ी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करे। उनके हिसाब से नियम में ग्रह शब्द सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जिसका असली मतलब है सोमरस से जुड़े सभी बर्तन। एकदम आसान भाषा में समझें तो पूर्व पक्ष का कहना है कि नियम बनाते वक्त ग्रह का नाम लेना बस उस पूरी बर्तन बिरादरी की तरफ इशारा करने का एक तरीका था। ऐसा कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है कि बाकी बर्तनों को आप छोड़ दें। अब क्योंकि ग्रह और चमस दोनों ही यज्ञ में बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं, तो जो नियम एक पर लागू होगा वो तो स्वाभाविक तौर पर दूसरे पर भी लागू होना ही चाहिए, है ना? तो चलिए अब आते हैं खंड 4 पर,
भोजन की थाली का उदाहरण यानी दैनिक जीवन में प्राचीन तर्क। अब इतने भारी भरकम व्याकरण और नियमों को आम इंसान कैसे समझे? शाबर भाष्य में प्राचीन विद्वानों ने इसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी का एक इतना कमाल का उदाहरण दिया है कि आप सुनकर कहेंगे, अरे हाँ, बात तो सही है। इस बात पर जरा गौर फरमाइए, क्योंकि ये ऊंचे वैदिक दर्शन और हमारी आम समझ के बीच एक बहुत ही शानदार पुल बनाता है। शाबर भाष्य कहता है, जब खाने का वक्त हो और कोई कहे कि थालियों को साफ करो, तो खाने के काम आने वाले सभी बर्तन साफ किए जाते हैं। आइए इस तर्क को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। मान लीजिए आपको घर पर निर्देश मिला, थालियों को साफ करो। अब इसका असली इरादा क्या था? इरादा ये था कि खाने की मेज पर जितने भी बर्तन इस्तेमाल होंगे उन सबको साफ किया जाए। और इसका नतीजा क्या होता है? आप सिर्फ चपटी थालियां ही साफ नहीं करते, बल्कि कटोरी, चम्मच, गिलास सब कुछ साफ करते हैं। बिल्कुल इसी तर्ज पर पूर्व पक्ष साबित करता है कि यज्ञ में जो ग्रह शब्द है ना, वो भी हमारी थाली की तरह ही सिर्फ एक उदाहरणात्मक शब्द या लक्षणा है। इसलिए जैसे कटोरी और चम्मच साफ हुए, वैसे ही चम्मच प्यालों को भी पोंछा जाना चाहिए। तर्क तो एकदम सॉलिड है। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी हिस्से, खंड 5 पर, अपूर्व का लक्ष्य, यानी इसका आध्यात्मिक क्यों। यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ये पूरी की पूरी बहस सिर्फ शब्दों की बाजीगरी या व्याकरण का खेल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक विज्ञान काम कर रहा है, जो हमें बताता है कि आखिर किसी भी प्याले को पोंछना इतना जरूरी क्यों है। मीमांसा दर्शन में 2 बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट्स हैं, संस्कार और अपूर्व। संस्कार का मतलब है कोई भी शुद्धिकरण का काम, जैसे प्याले को कपड़े से पोंछना। ध्यान रहे, ये सिर्फ कोई मामूली सा घर का काम नहीं है। और दूसरा है अपूर्व, यानी वो अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा या पुण्य, जो यज्ञ की किसी भी क्रिया को एकदम सही तरीके से करने पर ही पैदा होता है। तो यहाँ आप आध्यात्मिक कारण और प्रभाव की इस पूरी चेन को समझ सकते हैं। देखिए, पहले चरण में आप संस्कार करते हैं, यानी प्याले को पोंछते हैं। इसके बाद ही दूसरे चरण में वो बर्तन यज्ञ के लिए सच में शुद्ध और योग्य बनता है। और फिर जब उस शुद्ध बर्तन का इस्तेमाल होता है, तभी जाकर तीसरे चरण में अपूर्व, यानी वो अदृश्य पुण्य उत्पन्न होता है। सीधा सा लॉजिक है, अगर पहला चरण नहीं होगा तो तीसरे चरण तक पहुंचना किसी भी बर्तन के लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये साबित करती है कि विरोधी पक्ष चम्मच को पोंछने पर इतना जोर क्यों दे रहा है। अगर चम्मच को बिना पोंछे यज्ञ में इस्तेमाल कर लिया गया तो उससे कोई अपूर्व पैदा ही नहीं होगा। वो प्याला आध्यात्मिक रूप से एकदम बेकार हो जाएगा और पूरे अनुष्ठान का जो मुख्य उद्देश्य है वही टूट जाएगा। बस इसीलिए पूर्व पक्ष इस बात पर अड़ा है कि नियम का दायरा हर हाल में चम्मच तक बढ़ाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा शास्त्रार्थ हमें भाषा की उस जबरदस्त लचक के बारे में बताता है जिसे हमारे प्राचीन विचारकों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। ये सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर ग्रंथों में लिखे गए विशिष्ट शब्द केवल एक बड़े उद्देश्य को समझाने के लिए सिर्फ एक उदाहरण है, तो अनुष्ठान के ये नियम वास्तव में कितने कठोर हैं। क्या नियम सिर्फ शब्दों के गुलाम हैं या फिर उन शब्दों के पीछे छिपे हुए उस महान उद्देश्य के? इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस शानदार दार्शनिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।